नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। 26 नवंबर का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन भारतीय संविधान की मान्यता दी गई थी। बता दें, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 26 नवंबर का दिन इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन संविधान को अंतिम स्वरूप दिया गया था। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। इस खास दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में बड़े हर्षोल्लास से संविधान दिवस को मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने फिल्म के डायलॉग का संदर्भ देते हुए कहा कि भारतीय संविधान को समझने का प्रयास किया जाए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रधानाचार्य मनदीप शर्मा। भारतीय संविधान की आज वर्षगांठ है और पूरे विश्व भर में या हमारे भारतवर्ष में उत्सव का माहौल है, क्योंकि ये संविधान ही है आधारशिला जिससे हमारे भारत की जो मजबूत स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी जगह है और एक भारतीय को हर जगह एक मान सम्मान या इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। एम.एन. रॉय जो थे 1934 में उन्होंने ये संविधान सभा की बात उठाई थी और उसके बाद 26 नवंबर 1949 में ये हमारे भारतीयों का सपना पूरा हुआ और भारतीय संविधान की नींव रखी गई। इसमें जो है यदि हम देखें कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं इस संविधान में, जैसे कि एक तो 1949 में ही, क्योंकि महिलाओं को जो विश्व भर में वोटिंग राइट मिले हैं वो बाद में मिले हैं संविधान बनने के बाद, लेकिन ये भारत कुछ देशों में से एक है जिसमें 1949 में ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ये वोटिंग राइट दे दिए गए। फिर जो 32nd अमेंडमेंट है उसमें ये हार्ट एंड सोल कहा जाता है पूरे भारत के संविधान को, क्योंकि इसमें जो मौलिक अधिकार थे उनकी यदि वायलेशन हो जाए तो उसके लिए हम कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किसी भी नागरिक के लिए सर्वप्रथम अधिकार है, तो ये भी भारतीयों को दी गई। इसके अलावा जो कई विशेषताएं भारत में है, क्योंकि आज मजबूत स्थिति में यदि खड़े हैं तो ये भारतीय संविधान को ही श्रेय जाता है। जो हमारी 7.58 जो ग्रोथ रेट है भारत का, विश्व में ये सबसे ऊंचे पायदान पर हैं हम ग्रोथ रेट में। इतने जो विकास की बयार बह रही है, क्योंकि यदि चीन, अमेरिका या बड़े शक्तिशाली जो देश है वो काफ़ी ग्रोथ रेट में भारत से पिछड़े हुए हैं वर्तमान में। तो इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है। कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के छात्रा व समाज सेवी मानवी शर्मा ने संविधान में मिले महिलाओं के अधिकार को लेकर बात कही। आइए देखते हैं क्या कहते हैं समाज सेवी मानवी शर्मा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और पूरे भारत की जनता को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और वही दिन आज हम मनाने जा रहे हैं। और आज हमने संविधान दिवस गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में मनाया, जहाँ पे हमने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जहाँ पे हमने देखा कि स्लोगन राइटिंग था, उसमें बच्चों ने भाग लिया, डेक्लामेशन कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन और क्विज कंपटीशन जैसे अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में लोगों ने भाग लिया। और ये दिन मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्रयास हमारे द्वारा किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आज एक साथ मिलकर यहाँ पे संविधान दिवस मना रहा है। क्योंकि स्थानीय महाविद्यालय की एक अन्य छात्रा अदिति ने भी अपने विचार साझा किए। वह कार्यक्रम के बारे में जानकारी देती है, तो आइए देखते हैं क्या कहती हैं अदिति। मेरा नाम अदिति है और मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ।
आज आप सभी को मैं संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आज हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सभी बच्चे इकट्ठे होकर हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि हमने देखा कि काफ़ी बच्चों ने अपने डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्ट लिया। जैसे कि स्केट की बात करें, स्पीचेस की बात करें, तो वो काफ़ी हमारे लिए एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी था, क्योंकि आज की जिस युग में हम रहते हैं हमें अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, साथ ही ड्यूटीज़ हैं, हमें उन सभी का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी जगहों पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन संविधान में उसकी क्या क्या जानकारी है उन्हें हम नहीं मतलब समझ पाते हैं। देश भर में मजदूरों के हो रहे शोषण और उनकी मांगों को सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर में सिट्टू व अन्य श्रम संगठनों के द्वारा एक रोष रैली निकाली गई और डिजाइनरों के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया। उन्होंने बताया कि अब केंद्र सरकार को 12 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें मांग भी रखी गई है। आइए जानते हैं अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। आज पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और सभी ट्रेड यूनियन इकट्ठे रूप से पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज 26 नवंबर को जो आंदोलन 2020 में शुरू हुआ था, उस आंदोलन की आज 4थी वर्षगांठ है। और जो उस समय 3 काले कृषि कानून जो 1 साल आंदोलन चलने के बाद सरकार ने वापस लिए और सरकार ने किसानों से वायदे किए थे, समझौता हुआ था, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ये जो 17,000 से ज़्यादा किसानों के ऊपर उसमें आंदोलन के समय केस हुए उनको वापस लेने का, लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने जो उनके बेटे ने किसानों को कुचला था उसके बारे में, और 745 किसान उस आंदोलन में शहीद हुए, उनके परिवार के मुआवजे के बारे में। हिमाचल प्रदेश पेंशन भोगी संघ की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी में व जिला कुल्लू पेंशन भोगी संघ कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक अटल सदन कुल्लू में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष श्री LR गुलशन ने की। बैठक में पेंशन भोगियों की विभिन्न लंबित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न विभागों में पेंशनरों के लंबित वित्त मामलों के त्वरित निपटाने हेतु संबंधित अधिकारियों पर दबाव। प्रदेशाध्यक्ष श्री LR गुलशन ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश व्यापारी पेंशन भोगी संपर्क अभियान चलाया जाएगा। आइए देखते हैं अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। मैं LR गुलशन, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पेंशन भोगी संघ, और मेरे साथ में है जिला अध्यक्ष श्री दयाल ठाकुर जी और पूरी मेरी जो कार्यकारिणी। आज हमारी हिमाचल प्रदेश पेंशन भोगी संघ की और जिला पेंशन भोगी संघ जिला कुल्लू की संयुक्त बैठक अटल सदन कुल्लू में हुई और पेंशनर्स की विभिन्न मांगों पर जो है विस्तृत हमारी चर्चा हुई, जिसमें कि एक 16 के बाद जो हमारे जो पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी साथी हैं, उनको प्रदेश सरकार द्वारा जो पिछला बकाया है, जो पेंशन का जो एरियर है वो अभी तक नहीं मिला है। तो उसका बहुत बड़ी एक डिमांड हुई कि उसको एक मुश्त जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रस्ताव पारित करके हमने ये मांग की कि आने वाला जो 2025-26 का जो आपका बजट का जो सेशन है उसमें जो है उस बजट की घोषणा की जाए और आगामी 15 अप्रैल 2025 को जब हिमाचल दिवस सरकार मना रही होगी तो तब जो है ये इसका एक मुश्त भुगतान है किया जाए। और उसके साथ साथ और भी कई डिमांड है, जैसे DA हमारा 70 महीनों का पड़ा हुआ है, 3 बिलासपुर नगर शहर के डियारा सेक्टर में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व प्राचीन हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कथा यज्ञ में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित भास्करानंद श्री प्रवचनों की अमृत वर्षा करेंगे और देखते हैं क्या कहते हैं विनोद शर्मा और जानते हैं उनकी रिपोर्ट। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीमती गीता शर्मा, रमेश नड्डा व अंजू शर्मा की तरफ से किया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए। तो ये कथा जो है इसका समय 1 से लेकर और 4 बजे तक प्रतिदिन रहेगा और ये 25 नवंबर से प्रारंभ होकर 1 दिसंबर तक रविवार तक चलेगी।
और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का गुणानुवाद गाया जाएगा, जिसमें भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनका प्रवचन होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।